अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल थोड़ी है या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो तब भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके लिए आप जीरो इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ अपना कारोबार शुरू करेंगे और इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश ये है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों पहले सबसे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरा अपना नहीं है, बल्कि बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी इस ट्रिक को इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इससे नुकसान के चांसेस बिल्कुल 0% होते हैं और आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान में क्या होता है कि कोई भी बंदा अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो सबसे पहले सोचता ही है कि मैं अपनी जगह लूँ, उसमें कारखाना तमीर करूँ, फिर मशीनरी लाऊँ, फिर लेबर ढूंढूँ, और फिर यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल मीटर लगाऊँ, ये सारा कुछ खर्चा वो करता है। लेकिन इसमें उसका इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि उसको अपनी प्रोडक्शन के लिए पैसे बहुत कम लगते हैं। फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम शुरू होती है और शुरू में ही उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसके बिल्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, उसकी लेबर की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उसका कारोबार जो है वो शुरू से ही नुकसान में चलना शुरू होता है। तो आपने इस चीज़ से बचना है। इस चीज़ से बचने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये तरीका बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसे तरीके के साथ कारोबार करेंगे कि आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। दूसरा तरीका मैं आपको वो बताऊंगा जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने करना क्या है, आपने अपने कारोबार की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूं कि मैंने प्लास्टिक के बर्तन बनाने का कारखाना बनाना है और प्लास्टिक के बर्तन जो है वो सेल करने हैं मार्केट में, तो मुझे इसके लिए सबसे पहले करना क्या है कि मैं रॉ मटेरियल जो है उसको खरीदूंगा। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद मैं चला जाऊंगा किसी भी फैक्ट्री में और वहां पर जाकर उनसे मैं ये कहूँगा कि मुझे आप उजरत पर ये माल जो है वो तैयार करके दें। तो मैं दाना उन्हें दे दूंगा। अब क्या होगा कि फैक्ट्री वालों की इलेक्ट्रिसिटी भी उनकी खर्च होगी, मशीनरी भी उनकी खर्च होगी, लेबर भी उनकी खर्च होगी, कारखाना सारा कुछ अखराजात उनके होंगे। आपका सिर्फ दाना इस्तेमाल होगा। दाना इस्तेमाल होने के बाद वो आपको आपकी पसंद का माल तैयार करके दे देंगे। उसके ऊपर आपका अपना नाम होगा, आपका अपने ब्रांड का नाम होगा, आपकी अपनी पसंद की पैकिंग होगी। जब वो माल आपके पास आ जाएगा अब आप उसको आसानी के साथ मार्केट में सेल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें फ़ायदा इतना ज़्यादा होना होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ कोई प्लास्टिक फैक्ट्री वाले मार्केट में 200 रुपये की सेल करते हैं, आपको वो तकरीबन 150 से 160 रुपये की पड़ेगी जब आप अपने दाने के साथ उसको तैयार करवाएंगे। फिर आप उसको मार्केट में सेल करके 40 से 50 रुपये का आसानी उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं और इसमें आपके नुकसान के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। क्योंकि फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा नुकसान ही होता है, यहाँ तो लेबर की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं या मशीन वगैरह खराब हो जाती है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ जाता है या टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको नुकसान का खर्चा होता है। लेकिन जब आप इन तमाम चीज़ों से बच सकेंगे तो फिर जो है आपको नुकसान के चांसेस बिल्कुल भी कम होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप अभी जाएं गूगल पर और जाकर देखें कि एप्पल की तमाम प्रोडक्शन कहाँ से होती है, तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि एप्पल तमाम के तमाम अपने आईफोन्स खुद तैयार बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि उसने दूसरे फोन्स वाली कंपनीज को ठेके दिए होते हैं कि वो उनके लिए उनके फोन्स जो है उनके ब्रांड के नाम से तैयार करें। जब एप्पल के फोन तैयार हो जाते हैं तो एप्पल खुद उनको अपने नाम से जो है वो मार्केट में लॉन्च करके फरोख्त करता है और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है। इससे उनको कितना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। इसी तरह अगर आप फैसलाबाद का विजिट करते हैं और वहाँ अगर आप किसी भी खाद बनाने वाली या जरिए अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री का विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि एक फैक्ट्री में 10 ब्रांड की जो अद्वियात हैं वो तैयार हो रही हैं। फैक्ट्री एक ही है लेकिन उसमें 10 ब्रांड्स के मुख्तलिफ जो है वो खादें और जरिए अद्वियात जो है वो तैयार होती हैं। अब होता क्या है, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो खुद इन तमाम फैक्ट्री वाले झंझट में नहीं पड़ते, बल्कि वो जो है ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर के अपने म्यार के मुताबिक माल तैयार करा के उसको जो है मार्केट में सेल कर देते हैं। इससे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफा होता है। सिर्फ और सिर्फ उनको जो है वो स्टोर करनी पड़ती है चीज़ अपने पास, इसके अलावा उनका कोई खर्चा वगैरह नहीं होता। तो ये ट्रिक आपने आजमानी है। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है तब ये वीडियो आप गौर से देखें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपना बिजनेस है उसको बड़ा कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के जरिए कारोबार किया है उनको भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाला तरीका अपनाएं तो इसके साथ आपका कारोबार बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अब जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है उनको करना क्या है, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। आपने करना क्या है, मिसाल के तौर पर अगर आप करना चाहते हैं कि स्टील के बर्तनों के जो कारोबार है मैं वो करना चाहता हूँ, तो आपने करना क्या है, आपने एक अच्छी सी फैक्ट्री में चला जाना है जहाँ पर जो है वो स्टील के बर्तन तैयार होते हैं। वहाँ पर जाकर आपको मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आप उनसे पूछना है कि आपका ये जो प्लेट है ये जो जग है इसकी आप मार्केट वैल्यू क्या है। वो बताएंगे कि हम 200 रुपये में इसको मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं। तो आप उनसे
उससे कहना है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा माल खरीदने वाला हूँ और उसको दूसरे शहरों में सप्लाई करने वाला हूँ, लिहाजा आप मुझे इसमें खसूसी डिस्काउंट दें। तो वो आपको वही प्लेट जो वो मार्केट में 200 रुपये की सेल कर रहे हैं वो आपको 180 रुपये में बाखुशी दे देंगे। अब आपने करना क्या है, उनसे माल बिल्कुल भी नहीं खरीदना क्योंकि आपके पास तो पैसे नहीं है। तो आपने उनका जो रेट है उसको नोट कर लेना है और किसी दूसरे शहर में आपको ट्रैवल कर देना है जहाँ पर स्टील के बर्तनों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो। याद रखें ये मैं स्टील के बर्तनों की मिसाल दे रहा हूँ, आप इस तरह कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। दूसरे शहर में जाकर आपने स्टील के बर्तनों की जो मार्केट है उसको विजिट करना है और बड़े बड़े दुकानदारों से मुलाकातें करनी है और उनको आपने ये कहना है कि आप इतनी दूर से जाकर जो स्टील के बर्तन दूसरे शहर से लाते हैं और 200 रुपये की आपको एक प्लेट मिलती है, वो मैं आपको यहाँ बैठे हुए ही 200 रुपये की प्लेट दूंगा। तो यकीनन वो जो दुकानदार होगा वो इसमें मान जाएगा क्योंकि उसकी ट्रैवलिंग का खर्चा भी बचेगा, उसका टाइम भी बचेगा। तो अगर उसको वहाँ बैठे हुए 200 रुपये की मिलेगी तो वो यकीनन आपसे ही माल खरीदेगा। अब आपने करना क्या है, उससे आपने पैसे पकड़ने हैं दुकानदार से और वो पैसे लाकर आपने दे देने हैं फैक्ट्री में और उसके जो ऊपर वाला 20 रुपये का मार्जिन है प्रॉफिट वो आपका है, वो आपने अपने पास रख लेना है। फैक्ट्री वाले से आपने माल उठाना है और दुकानदार को आपने सप्लाई कर देना है। इस तरह से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं और इसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि ना तो आप माल तैयार कर रहे हैं, ना आपको माल खरीद कर रखा हुआ है और ना ही दुकान है आपकी। आप सिर्फ एज एक सेलमैन काम कर रहे हैं और आप आगे साइड से सप्लाइजर बन जाएंगे और आप जो है वो घर बैठे फिर ये काम शुरू कर देंगे क्योंकि जब मार्केट का पर एतमाद हो जाएगा तो फिर आपको फूड पर ही ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको फोन करेंगे, आप फैक्ट्री पे फोन करेंगे और पैसे जितने भी आएंगे आप अपना प्रॉफिट रख के बाकी जो है फैक्ट्री वालों को दे देंगे। इस तरह जब आपका मार्केट आगे आपने क्या करना है ये भी बहुत सुन लें, जब आपका मार्केट में एतमाद बन जाएगा, लोग आपको जो है फूड माल के जरिए ऑर्डर देना शुरू हो जाएंगे और लोग आप ही से माल खरीदना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें आपने कुछ ना कुछ बचत शुरू कर दी है। जैसे ही आपके पास इतने पैसे हो कि आप एक अच्छी सी फैक्ट्री खड़ी कर सकते हैं तो आपने आसानी के साथ जो है एक स्टील की फैक्ट्री उसको खड़ा कर लेना है, वो तैयार कर लेनी है। और इसका सबसे बड़ा आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही आप अपनी फैक्ट्री शुरू करेंगे तो फौरन आपके पास सप्लायर मौजूद होंगे, खरीदार मौजूद होंगे, दुकानदार मौजूद होंगे, मार्केट की तमाम तफसीलात आपके पास मौजूद होंगी। हमारे यहाँ कारोबार की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम सिर्फ ये प्लानिंग करते हैं कि हमने कारोबार को शुरू कैसे करना है, हम ये कभी नहीं देखते कि उसकी मार्केट कितनी है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड किस शहर में है। अगर इन तमाम चीज़ों की स्टडी करके आप अपना कारोबार शुरू करेंगे तो फिर आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है एज ए सप्लायर बनने वाला, तो इस तरह आपको तमाम मार्केट्स की मुकम्मल डिटेल्स और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े दुकानदारों के कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएंगे, आपकी उनसे बातचीत भी होगी। तो जैसे ही आप अपना कारोबार शुरू करेंगे तो इसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके प्रोडक्शन से पहले ही आपके पास ऑर्डर मौजूद होंगे। तो इस तरह अगर आप अपना कारोबार करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज इसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रही हैं और वो किसी दूसरी फैक्ट्री से अपना माल तैयार करवा के उसको सेल करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको नुकसान के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं। तो अगर इस तरीके से आप अपना कारोबार शुरू करेंगे तो आपको यकीनन जो है वो नुकसान भी कभी नहीं होगा, मुनाफा भी अच्छा खासा होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत भी जरूर